अरे अभी तक कोई तैयार क्यों नहीं हुआ? पता चले वहाँ हाल में बारात आ जाए और घराती घर में तैयार होते ही रह जाएं। अरे भाई, हाल तक जाने का कोई इंतजाम है या पैदल ही जाना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो देखो हम मुंह फुला लेंगे। नहीं फूफा जी, बाहर बस आप सबका इंतजार कर रही है। अरे रमेश बेटे, जाओ इन सबको बस में ठूस कर हाल में फेंक दो। क्या? हमारे कहने का मतलब है छोड़ दो। अरे भाई, ये सुनैना कहाँ है? जी वो तो सिमी के साथ पार्लर गई है, सीधा हाल में ही आ जाएगी। आजकल ये पार्लर की बड़ी पंचायत है, इतना भर भर के पाउडर पोत देते हैं, फिर भी थोड़ी देर बाद चेहरा वापस बांधरी जैसा। तो फिर फायदा क्या इस फिजूल खर्ची का? देखो जी, आप इन सब मामलों में ना ही बोले तो अच्छा है। आखिर सुनैना हमारी लाडली बेटी है, उसके भी कुछ अरमान है। ठीक है श्रीमती जी, अब लेक्चर देने मत लग जाना। आप लोगों के मेकअप के चक्कर में हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं आप औरतें इतना मेकअप क्यों करती हैं। देखिए जी, आप आज तो फिजूल की बहस ना ही करें तो अच्छा है। श्रीमती जी, भला मैं क्यों बहस करने लगा? वैसे भी बीबी से बहस मतलब जीवन तहस नहस। मोहित बेटा, नाश्ते का इंतजाम हो गया? बारातियों को सबसे पहले नाश्ता ही करवाएंगे। पर पापा, वो हलवाई तो अभी तक नहीं आया। क्या तुमने उसे बताया नहीं था कि कब आना है? जी वो तो मामा जी, ये राजू का बच्चा एक काम ठीक से नहीं कर सकता। कहाँ है राजू? राजू क्या हुआ जी? मेरे बेचारे भाई ने अब क्या कर दिया? बेचारा? अरे तुम्हारे बेचारे भाई के चक्कर में आज मैं अपने समधियों के सामने बेचारा हो जाऊंगा। क्या हुआ जीजा जी, क्यों थाक रहे हो? अबे साले साहब, हलवाई अभी तक क्यों नहीं आया? चिल जीजा जी, वो आ रहा है। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। क्या खराब हो गई? कार, चौपहिया वाहन। अरे बाप रे, ऐसा कौन सा हलवाई बुक किया है तूने? जीजा जी, आखिर मेरी भांजी की शादी है, सब कुछ A1 ही होना चाहिए। ये मेरा दिवाला निकाल कर ही रहेगा। राजू, अगर तू मेरा साला ना होता तो किसी और का होता। मेरी जीजी के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी थी, क्यों जीजी? बिल्कुल। क्या बकवास कर रहा है? अरे जामुन, देखिए जी, मेरे भाई को कुछ मत कहिए, बेचारा कब से शादी के कामों में लगा है। हाँ वो तो दिख ही रहा है, पता नहीं मैंने शादी क्यों की थी। मम्मी पापा, कम से कम आज तो मत लड़ो, आज दीदी की शादी है। अरे बारात आ गई, सब लोग अपना मुंह ठीक करो, मुस्कुराओ। सोच ले राहुल, अभी भी टाइम है, वरना जिंदगी भर ऐसे ही नागिन डांस करता रहेगा। भाग सके तो भाग ले, फिर मत कहना दोस्ती नहीं निभाई। अरे जीजी आओ। नहीं हम नहीं। अरे आओ ना, नाचो। यार बिकी, हम तेरे कहने पर फ्री का खाना खाने तो आ गए, पर अगर पकड़े गए तो बहुत कुटाई होगी। अरे ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? आखिर एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। बस तू नॉर्मल रहे और याद रख कि हम बाराती हैं। इंतजाम तो बढ़िया किया है, काफी खर्चा किया होगा। सब आजकल के चोचले हैं, फालतू का दिखावा। बहन, सब पैसों का खेल है। और बहन, तुम्हारी बेटी रिंकी कैसी है? ससुराल में खुश तो है? अरे वो आज के जमाने की लड़की है, अपनी सास को तो उसने अच्छे से कंट्रोल करके रखा है। मजाल है उसे कुछ कह दे। और बिमला, तुम सुनाओ, आजकल दिखाई नहीं देती। क्या बताऊं बहन, मेरी बहू ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, बस अपनी चलाती है। आज के जमाने की जो है। यार बिकी, वो दादी जी हमें ही घूर रही हैं, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया? पता नहीं यार, इधर ही आ रही हैं। कहीं तू कानपुर वाले सुरेश का लड़का तो नहीं? हाँ वही हूँ। शादी हो गई तेरी? नहीं। चलो अच्छा है, मेरी पोती सोनी और तेरी जोड़ी खूब जमेगी। वो लगता है कोई हमें बुला रहा है। हाँ आ रहे हैं, चिल्ला क्यों रहा है? अरे वाह समधी जी, खाना तो बहुत ही लाजवाब है और लड्डू तो बहुत ही बढ़िया। समधी जी, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, तो खाकर ही पछताना भला। जीजा जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरी दीदी से शादी करके आप पछता रहे हैं? सच कहूँ तो हाँ। गलत बात है। अरे तूने तो शादी नहीं की, तो तू क्या जाने शादीशुदा मर्द का दर्द। सही बात है जी, ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में भी एक लड़की थी। अच्छा हाँ, वो कहती थी भाग कर शादी करेंगे। फिर क्या हुआ?
एक दिन वो खुद तो भाग गई मगर मुझे ले जाना भूल गई। अरे नौजवानों, तुम तो आज की जनरेशन हो, शादी को लेकर तुम लोगों के क्या विचार हैं? हम भी तो सुने। जी वो अंकल जी, मेरा मानना है कि सबको शादी जरूर करनी चाहिए। अच्छा हाँ, क्योंकि लाइफ में खुशियाँ ही सब कुछ नहीं होती। क्या बकवास है, बहुत देर से सुन रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि शादी के बाद सब दुखी ही रहते हैं? जी वो तो मैं यूं ही मजाक में कह रहा था। अरे बेटा, हम तो यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे। माफ कीजिएगा अंकल जी, पर आप आदमी लोगों के लिए तो शादी सिर्फ मजाक ही होता है ना? सिमी वो सही ही तो कह रही है। श्रीमती जी, और क्या कह रहे थे आप? शादी लड्डू है, जो खाता है वो पछताता है ना? वो तो मैं जरा इधर उधर निकल गया था। रहने दो बहन जी, हम इनके लिए कितना ही कुछ कर लें, फिर भी इनके मुंह से कभी तारीफ नहीं निकलेगी। अरे पहले तारीफ के लायक काम भी तो करो। हाँ, दिन भर घर में बैठे बैठे झक मारती रहती। अरे बाप रे, लगता है युद्ध शुरू होने वाला है। हाँ, हम घर में बैठे बैठे मक्खियां ही तो मारते हैं, घर का सारा काम तो इनका चिराग से निकला हुआ जिन करता है। बात में पॉइंट है। अरे तू इनकी टीम में है या हमारी? आपकी अंकल जी। अरे तो फिर कुछ बोल। अर्ज किया है, करे शॉपिंग पर हरदम खर्चा, चाहिए इन्हें फुल ऑन चर्चा। सबके सामने है ये अबला नारी, पर पड़े मर्द पर हमेशा भारी। मेकअप करते हो तुम, हमसे इतना क्यों जलते हो? बहुत सुन ली बकवास तुम्हारी, हमसे सुनो अब बारी है हमारी। म्यूजिक करे हम घर का सारा काम, लिए बिना कोई दाम। कहते हो हमें अबला नारी, हमारे बिना जिंदगी अधूरी है तुम्हारी। अच्छा और नहीं तो क्या? सुनिए जी करके सारा दिन ये पकाएं, ऐसा वैसा समझा है क्या? अरे मैं तो खुद ही बना लूं अपनी चाय। वाह बेटे, मौज कर दी। चाय कोई इन्हें बताए, थोड़ा तो समझाए, लाके आईना जरा इनको दिखाए। वो क्यों? ईगो में रहने का बहुत पुराना इन्हें रोग। ऐसा मैं नहीं कहती, कहते हैं सब लोग। क्यों बोलती बंद हो गई? हर मोड़ पर चाहिए इन्हें हमारा ही सहारा। शादी के बाद हर मर्द है बेचारा, समझे खुद को नाजुक नाजुक हल्की फुल्की। शौक तो ऐसे करे जैसे कली हो कमल की। सीरियसली ऐसा ही है बेटा जी। माना कि करें हम खर्चे हजार, पर अच्छे से चलाएं तुम्हारा घर द्वार। तुम्हारे लिए छोड़ दें हम अपना परिवार, बदले में क्या चाहते हैं? बस थोड़ा सा प्यार। बातों में सच्चाई है तुम्हारी। गाना बजाना हो गया तो चलो अब कर लें विदाई की तैयारी। यो सिमी तो यही है ना? हाँ मम्मी, तो मेरे पर्स का ध्यान रखना, इसमें तेरी दीदी के गहने हैं, ठीक है? अपने पास ही रखना। जी मम्मी। सिमी दीदी एक सेल्फी। यार निमेश, इतना मजा तो मुझे मेरे घर की शादी में भी नहीं आया जितना आज यहाँ एंजॉय कर लिया। वो तो दिख ही रहा है। अब घर चले कि यहीं रुकने का इरादा है? काश है। कुछ नहीं, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। अब कहाँ जा रहा है? नेचर कॉल। हद है यार, किसी दिन इसके चक्कर में मुझे जूते पड़ेंगे। ये क्या अनर्थ हो गया? अरे क्या हो गया? किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, उसमें सुनैना के गहने थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो, यही कहीं होगा। नहीं है पापा, मैंने उसे यहीं रखा था। तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? घबराइए नहीं समधी जी, जिसने भी पर्स चुराया है वो भी यही होगा। हाँ जीजा जी, मैं कुछ करता हूँ। तू क्या करेगा? सबकी तलाशी लेगा? अरे सब अपने ही रिश्तेदार हैं, वो क्या सोचेंगे? पर समधी जी, आजकल का जमाना ही ऐसा है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आपका मतलब है कि हम लोग चोर हैं? नहीं बहन जी, पर वो चोर भी यही मौजूद है। हाँ ताई जी, आप तो समझो, वो गहने मेरी माँ ने सुनैना के लिए बड़े प्यार से बनवाए थे। भाई साहब सही कह रहे हैं, जिसने भी ये घटिया हरकत की है उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। सही है। अब ये क्या नया तमाशा हो रहा है? ये बिकी का बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। बेटा सुनो। जी चाची जी, जरा तुम मेरा ये बैग पकड़ोगे? जी मैं अभी आती हूँ।
ये पर्स तेरे पास? साले चोर। नहीं, ये तो वो आंटी जी मुझे देकर गई हैं। क्या बकवास कर रहा है लड़के, एक तो चोरी करता और ऊपर से गलत इल्जाम लगा रहा है। क्या बात कर रहे हो आंटी, चोरी मैंने नहीं आपने की है। भाई साहब मैं तो कहती हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। नहीं, ये तो समधी जी ही बताएंगे कि इसका क्या करना है। हैं? मैं क्यों? क्योंकि ये आपका रिश्तेदार है ना, बारात में जो आया है। बारात में? पर मैं तो इसे जानता नहीं, मुझे तो लगा ये आपका रिश्तेदार है। क्या? ओए सच सच बता, कौन है तू? वरना बताता हूँ, वो हम यहाँ शादी में सिर्फ फ्री का खाना खाने आए थे और गहने देखकर नियत डोल गई। देखिए आप कुछ भी मत बोलिए। सही कहा, बोलिए नहीं पेलिए। मारो, बचाओ बचाओ। किसकी कुटाई हो रही है? चोर की। तोबा तोबा, ये चोर कहीं भी पहुंच जाते हैं। विकी मुझे बचा यार। ये आवाज तो, अरे रुको रुको, रुक जाओ सब। ए लड़के सामने से हट जा, आज तो इसकी हड्डी पसली एक करके रहेंगे। मेरी भांजी की शादी में चोरी करता है। एक मिनट, तुम भी तो इस लड़के के साथ थे ना? देखिए माना कि हमें ऐसे किसी की भी शादी में नहीं आना चाहिए था, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चोर हैं। अच्छा तो फिर इसके पास मेरी दीदी का पर्स कहाँ से आया? यार मैंने कोई चोरी नहीं की, वो पर्स तो मुझे ये आंटी जी थमा कर चली गई थी। लो फिर सुन लो, तुझे शर्म नहीं आती? भला मैं अपनी घर की शादी में ही चोरी क्यों करूँगी? पर ये फोटो तो कुछ और ही कह रही है चाची जी। निर्मला जी मुझे माफ कर दीजिए, आपको सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए मैंने वो गहने चुरा लिए। पर क्यों, तुम तो मेरी चचेरी बहन हो। सुनैना को इतना अच्छा घर परिवार मिल गया और मेरी रिंकी को नहीं, इसलिए मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरी चचेरी बहन हो इसलिए तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, पर दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ। चलो भाई चलो, अब सब ठीक है, शादी एंजॉय करते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत है? बेटा जी हमें माफ कर दो, एक गलतफहमी के चक्कर में हमने आपको। सॉरी। हाँ कोई नहीं अंकल जी, फ्री का खाना खाया था ना, तो फ्री की मार तो पड़नी ही थी, सब हजम हो गया। अरे तो फिर आओ, पहले तुम बिन बुलाए आए थे, अब हम तुम्हें बुला रहे हैं। चलो चलकर शादी का लड्डू तो खा लो। हाँ वैसे भी तुम्हारी वजह से शादी में रौनक हो गई। वैसे तुम लोगों के साथ सही हुआ, अब कभी भूलकर भी बिना बुलाए किसी की शादी में नहीं जाओगे। अब बिना बुलाए की बात कर रही हैं? मैं तो कोई बुलाएगा तब भी पहले 10 बार सोचूंगा कि जाऊं कि नहीं। भाई लगता है बहुत जल्द तेरी शादी के लड्डू भी खाने को मिलेंगे। मुझे भी यही लगता है। क्या हुआ फूफा जी? अरे भाई किसी ने हमें तो पूछा ही नहीं, हम मुंह फुला लेंगे। फूफा जी कीप काम एंड ईट शादी का लड्डू।